हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सब जानते हैं, NT-UGC नेट का जो पेपर नंबर 1 है, उसका जो यूनिट नंबर 1 है दैट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके MCQs की सीरीज़ ऑन गोइंग है। ऑलरेडी 7 पार्ट्स हमने कवर अप कर लिए हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं तो उनको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 8। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो ज़रूरी होती है, बेसिक होती है और सबसे पहले एग्जीक्यूट होनी चाहिए। जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है एक्टिविटी वो कौन सी होती है, ऑब्जेक्टिव सेट करने की एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एरिया है, कोई भी फील्ड है, कुछ भी हम कर रहे हैं तो वहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन चारों में से कौन सा बेस्ट मेथड होता है टीचिंग का। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो लेक्चर तो वैसे ही 1 वे चलता है ना। उसके अलावा नरेशन में भी लाइक स्टोरी टाइप होता है, स्टोरी नरेट करके चले जाते हैं टीचर। उसके अलावा डिस्कशन है, ये रोज़ रोज़ पॉसिबल नहीं होती है, कभी कभी होती है ना। मतलब लाइक रूटीन में तो टीचर ही पढ़ा के जाते हैं। डिस्कशन वो क्लास में कभी कभी अलाउड करते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स एक दूसरे से नॉलेज गेन कर पाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल बात करें टीचिंग का बेस्ट मेथड इन चारों में से कौन सा रहेगा, डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन में कहीं ना कहीं एक टीचर जो होता है वो खुद डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन चारों, ये हमें चारों के चारों इवैल्यूएशन के मेथड दे रखे हैं जिनसे हम स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करते हैं। एक टीचर जो होता है वो स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा, इनमें से कौन सा मेथड है जहाँ पे ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, ऑन गोइंग है, अभी सेमेस्टर चल रहा है, क्लासेस चल रही हैं, सिलेबस ऑन गोइंग है, सब कुछ ऑन गोइंग है, वहाँ पे कॉन्टीन्यूसली में जो एक टीचर होता है वो बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं और साथ ही साथ उन्हें फीडबैक भी प्रोवाइड करते हैं कि आप कहाँ पे वीक हो, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो, ऑलरेडी आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो, कहाँ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, कौन से सब्जेक्ट में, कौन से एरिया में आप वीक हो, यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ना। तो मतलब वो उनका फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। जब वो कॉन्टीन्यूस बेसिस पे फीडबैक उन्हें प्रोवाइड करते हैं, कॉन्टीन्यूस बेसिस पे उन्हें जो है वो इवैल्यूएट करते हैं ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव। ठीक है, आगे हम चलते हैं 74th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डायग्नोस इवैल्यूएशन का मीनिंग क्या होता है या वो क्या असर्टेन करता है। डायग्नोस्टिक में बेसिकली क्या होता है कि ना, प्रॉब्लम को जाना जाता है कि अगर बाई चांस बच्चे जो हैं उनको इवैल्यूएट कर लिया, हमें पता लग गया कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की, रूटीन में इवैल्यूएशन की कॉन्टीन्यूस लेवल पे, और हमें पता लग गया कि हाँ भाई ये स्टूडेंट जो है इस एरिया में वीक है। ठीक है, उसके बाद जो है हमने उसे 2-3 एडवाइस की, आप ये कुछ कीजिए, उन पे ज़्यादा वर्क किया, ज़्यादा मेहनत की, तो बच्चे ने इम्प्रूव करना चाहिए था उस केस में। स्टिल बच्चा इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है। तो सब कुछ करने के बाद भी अगर बच्चा इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की जाती है जिसमें ये पता लगाया जाता है कि कमी कहाँ पे आ रही है, क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसा रीज़न है कि बच्चा इम्प्रूव ही नहीं कर पा रहा है। मतलब वो जो प्रॉब्लम होती है या जो बेसिकली जो रीज़न होता है उसको जानने की कोशिश की जाती है, और साथ ही साथ देन अगर हम एक बार जान लेंगे देन फिर हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें एग्जैक्ट रीज़न पता लग जाएगा कि क्यों नहीं स्टूडेंट इम्प्रूव कर पा रहा है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है या कहाँ पर कमी आ रही है, हमारे में कमी है, बच्चे में कमी है, कहाँ पर किस चीज़ में कमी है, या कुछ और ही प्रॉब्लम है, कुछ एक्स्ट्रा ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चा नहीं सीख पा रहा है, तो वो जानने की कोशिश की जाती है एंड उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज़ कारण जानना एंड देन उसको रेमेडीज प्रोवाइड करना। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टीचर जो होता है वो टीचिंग एड्स का यूज़ क्यों करता है, क्यों करता है, मेनली बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। एट वेरी फर्स्ट अगर हम बात करें तो बच्चे के कॉन्सेप्ट्स जो है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएँ, बेटर तरीके से क्लियर हो पाएँ, इस वजह से टीचिंग एड्स यूज़ किए जाते हैं। उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, साथ ही साथ बच्चों के लिए जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, जो लर्निंग प्रोसेस होता है बेसिकली, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए की जाती है। ये सारी की सारी टीचिंग एड्स का यूज़ किया जाता है। तो अगर हमें 2
दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, हम सेकंड वाले को देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी सबसे पहले नंबर पे जो टीचिंग एड्स यूज़ की जाती है वो इसीलिए यूज़ की जाती है ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। जो उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना, उसके अंदर रह के एक टीचर बच्चों को सिखा पाए, उनको लर्न करवा पाए। जो उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, किस तरीके से वो सीखते हैं, किस तरीके से वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं, क्या उनका लेवल है, उस लेवल में जाके वो उन्हें सिखा पाएँ। इसीलिए टीचिंग एड्स यूज़ किए जाते हैं ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। देन सेकंड नंबर पे आता है कि इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भी की जाती है ताकि वो अच्छे से मतलब दिल से चीज़ों को सीख सकें, ठीक है, बोर ना महसूस करें। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर आप टीचर हो, यू आर टीचिंग अ टॉपिक, उस टाइम पे अगर आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हो बच्चों को एंड स्टूडेंट जो है वो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो टॉपिक से रिलेट नहीं करता है। लाइक आप कोई पर्टिकुलर टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, लाइक अभी मैं पढ़ा रही हूँ, क्लास में पढ़ा रही हूँ, ऑफलाइन क्लास चल रही है, ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है, या लाइव क्लास चल रही है, तो उस टाइम पे और उस टाइम पे बच्चा कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है जो उस टॉपिक से रिलेट नहीं करता या फिर उस सब्जेक्ट से ही रिलेट नहीं करता है। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उस सिचुएशन में बेसिकली टीचर को करना चाहिए कि उसको उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए, डेफिनेटली देना चाहिए, बट आफ्टर द क्लास देना चाहिए, ठीक है, आफ्टर द क्लास देना चाहिए। इसका रीज़न ये होता है कहीं ना कहीं एक ऑलरेडी टॉपिक ऑन गोइंग है, सारे के सारे बच्चे ध्यान से उसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अगर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो तो ऑन द स्पॉट पूछना भी चाहिए और ऑन द स्पॉट आंसर भी होना चाहिए। इससे क्या होता है, टॉपिक की और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो पाती है और बच्चे की क्वेरी भी सोल्व हो जाती है। बट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया है निकल के जो बिल्कुल ही अनरिलेटेड है, जो टॉपिक के साथ कनेक्ट ही नहीं करता है, अगर आप उसको ऑन द स्पॉट आंसर करने बैठोगे तो जो बाकी बच्चे हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है वो बिगड़ सकती है ना। मतलब वो अच्छे से समझ रहे हैं तो हो सकता है वो कंसंट्रेशन बिगड़ जाए, वो टॉपिक जो आप चल रहा था उससे आप भटक जाओ। तो ये चीज़ें थोड़ी पॉसिबल रहती हैं, बाकी बच्चों को डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो इस वजह से जो है वो उसका आंसर क्या देना चाहिए, जब वो टॉपिक पूरा हो जाएगा, जब क्लास ख़त्म होने वाली होगी, उस दिन का टॉपिक पूरा हो जाएगा, देन आफ्टर द क्लास आप उसे उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाँ भी अलाउड ही नहीं है, अनरिलेटेड नहीं अलाउड है, जो रिलेट करते हैं वही पूछो, मतलब उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए या उसको पनिश कर दो कि आप इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, उसको आंसर करो आफ्टर द क्लास। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से ऐसा कौन सा, हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो प्रोजेक्टेड एड से बिलोंग करता है, इनमें से कौन सा करता है, दैट इज़ सी, एपिटाइस्कोप, ये प्रोजेक्टेड एड होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे हम चलते हैं 78th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टीचिंग के टाइम पे, जब आप पढ़ा रहे हो उस टाइम पे जो टीचर की स्टेटमेंट है जो बच्चों को इनकरेज कर रही है कि आप जो है वो आंसर को एलेबोरेट कीजिए, अच्छे से आंसर को जानिए, चाहे वो खुद के हैं चाहे वो दूसरों के हैं, तो उसको क्या बोलेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दैट इज़ प्रॉबिंग। प्रॉबिंग का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि जब कोई भी इंसान है वो एक चीज़ के अंदर पूरा ना ऐसा अच्छे से घुस जाता है, लाइक उसको एक्सप्लोर करना चाहता है। होता है ना, अभी बहुत लोगों को शौक होता है हम नए नए जगहों पे जाएं, वहाँ पे नए नए एरियाज़ में जाएं और वहाँ पे जो एरियाज़ है वहाँ को एक्सप्लोर करें अच्छे से। तो ऐसे बच्चों के केस में भी होता है, लाइक अगर कोई होता है ना, किसी किसी स्टूडेंट को होता है कि हमें अच्छे से भी एक्सप्लोर करना है कि लाइक ये वाले क्वेश्चन का आंसर ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इसका कुछ और आंसर क्यों नहीं हो सकता है, यही वाला आंसर क्यों है। या फिर अगर क्लास में कोई और बच्चे से मैम ने क्वेश्चन पूछा है या सर ने क्वेश्चन पूछा है, तो वहाँ पे जो अदर बच्चे उस चीज़ का आंसर कर रहे हैं उस चीज़ को भी वो अच्छे से ध्यान से सुनता है कि दूसरे बच्चे उस क्वेश्चन का क्या आंसर कर रहे हैं और वो क्यों है आंसर, कैसे है, उसको थोरोली उसके अंदर घुस जाना, डीपली उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। ऐसे स्टूडेंट्स को मेनली नॉलेज गेन करना ज़्यादा शौक़ रहता है, मतलब उनका इंटरेस्ट होता है कि हमें नॉलेज गेन करनी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं लाइक टीचर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी और बच्चे से तो वो उन पे ध्यान ही नहीं देते हैं, हाँ भी उनसे पूछ रहे हैं ना, हमसे थोड़े ना पूछ रहे हैं, तो वो ध्यान ही नहीं देते हैं। बट कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे से एलैबोरेट करना चाहते हैं, उनको नॉलेज गेनिंग का बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉबिंग, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
जब आपका क्लास में फ़र्स्ट डे है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ इस क्लास, उस टाइम पे अगर टीचर को बोलते हैं स्टूडेंट कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। नॉर्मली क्या होता है, अगर टीचर फर्स्ट डे क्लास में जाते हैं तो टीचर इंट्रोडक्शन लेते हैं बच्चों की, है ना, कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। हर एक बच्चे को खड़ा कर करके उनको बोलते हैं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। तो वो बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं कि उनको क्या नॉलेज है, उनका क्या बैकग्राउंड, वो कहाँ से पढ़े हैं, उसके अलावा उनके क्या परसेंटेज रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो जानने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से वो इंट्रोडक्शन लेते हैं कहीं ना कहीं। और वो एक क्लास स्टार्ट करने का पहले दिन वो एक तरीका होता है कि सबसे ऐसा नहीं कि डायरेक्टली चालू हो जाओ पहले ही दिन जाके टॉपिक पे, तो एक थोड़ा इंट्रोडक्शन इस वजह से ली जाती है। बट अगर कई बार क्या होता है कि कोई स्टूडेंट बोल देता है कि मैम या सर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, तो वहाँ पे टीचर को मना नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाँ भी उसकी डिमांड को इग्नोर कर दो या उसको धमकी दे दो क्लास के बाद मिलिए दो, है ना, आस्क देम टू मीट आफ्टर द क्लास, या फिर उसके बाद उनको डांट दो कि हाँ भी ऐसा कुछ आप क्यों डिमांड कर रहे हो, अनवांटेड चीज़, मतलब अननेसेसरी चीज़। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक टीचर को जो है अपने आप में थोड़ा शॉर्ट में, ब्रीफ में, एक थोड़ी छोटी मोटी इंट्रोडक्शन जो होती है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो होती है ब्रीफ में, वो एक टीचर को देनी चाहिए अपने बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे एंड लास्ट पे। क्या बोल रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा मेथड है जो लर्नर्स को, जो स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट करने का मौका देता है, इंटरेक्ट करने की फ्रीडम देता है। तो इसका इनमें से सबसे बेस्ट मेथड रहता है, दैट इज़ डिस्कशन मेथड। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, डिस्कशन मेथड में पॉसिबल रहता है कि बच्चे जो हैं वो इंटरेक्ट करेंगे, खुद इन्वॉल्व होंगे। बाकी सारे मेथड हैं, अगर टीचिंग का बेस्ट मेथड पूछा जाए तो वो डिस्कशन नहीं होता है, वहाँ पे एक टीचर मेनली इन्वॉल्व होता है ज़्यादा। बट अगर हाँ यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि स्टूडेंट्स को या लर्नर्स को के कौन से मेथड में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होने का मौका मिलता है या इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, तो वो होता है डिस्कशन मेथड। यहाँ पे हर एक स्टूडेंट को मौका मिलता है कि वो अपने ओपिनियंस रखे, अपनी नॉलेज को रखे, जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं वो उनको रखे। इससे क्या होता है, एक बच्चा जो होता है वो दूसरे बच्चे से भी सीखता है, प्लस टीचर भी डिस्कस करते हैं चीज़ें, बच्चे आपस में भी डिस्कस करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मौका बीच बीच में हर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद एक टीचर को क्लास में देना चाहिए। इससे बच्चे एक दूसरे से सीखते भी हैं, कुछ नया भी हो जाता है, और साथ ही साथ स्टूडेंट भी इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की कौन से मेथड में होती है, दैट इज़ डिस्कशन मेथड में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जो आगे 9th पार्ट रहेगा इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिए, अगर अच्छी लगी हो तो शेयर भी कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड जिन्होंने अभी तक टीचिंग एप्टीट्यूड के जो बाकी MCQs के पार्ट हैं वो नहीं देखे हैं वो भी देख लीजिए, और जिनको फुल रिविज़न करनी है टीचिंग की एक ही वीडियो में, एक ही लेक्चर के अंदर, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।